नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। यह समुद्र में मौजूद अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसका एक कोना फ्लोरिडा, दूसरा प्यूर्टो रिको और तीसरा बरमूडा तक में फैला हुआ है। अभी तक यहाँ पर लगभग सैकड़ों हवाई जहाज और पानी के जहाज का कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इस जगह के बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं इस जगह के आसपास पहुंचा तो यहाँ बिना हवा की लहरें और यहाँ तक मेरा कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। बरमूडा ट्रायंगल अभी तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले सन 1872 में जहाज़ द मैरी बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार 16 सितंबर 1950 को अखबार में लिखे एक लेख से आया और फिर इसके बाद से ही और कई सारे लेख लिखे गए तथा 1973 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इस घटना को जगह मिली। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेल्सिट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। बाद में ठीक 1 महीने बाद जहाज तो मिला, लेकिन इस जहाज पर एक भी व्यक्ति नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक और घटना जो अमेरिकी नौसेना के टारपीडो बम वर्षक फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौटे, जिसमें 5 टारपीडो नष्ट हो गए। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और सब कुछ गलत होता नजर आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने अड्डे से लगभग 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है और उसके बाद आवाज़ आनी बंद कर दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई थी, लेकिन उनके अथक प्रयासों के कारण ही इस पहेली को सुलझा लिया गया। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी की जहाज की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं तथा साथ करीब 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा भी चलती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं, फिर वे कभी नहीं मिल पाते। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक का होता है। इसी कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा गया है। रिपोर्ट में दावा है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइसलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 25 मील तक का सफ़र तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है और उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।